बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी बस फिर ये एक ही नेचुरल देसी ड्रिंक का गिलास काफी है। ये सिर्फ आपकी प्यास को ही नहीं बुझाएगा बल्कि ये आपको सख्त गर्मी की तपश और लू से भी प्रोटेक्ट करेगा। और ये हेल्थी देसी ड्रिंक आपके मैदे की तेजाबियत को भी कम करेगा, जिगर की गर्मी को भी कूलिंग में बदल देगा, एनर्जी को बहाल करेगा, पानी की कमी को भी पूरा करेगा। फिर चाहे 40 या 50 डिग्री हाई टेम्परेचर की गर्मी पड़े, आपको ये गर्मी का एहसास भी नहीं होने देगा। डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। यही तो है इस देसी नेचुरल ड्रिंक की खास बात। तो चलिए फिर ये ढेर फायदों वाला एनर्जी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस हेल्थी और बहुत ही मज़ेदार से ड्रिंक को बनाने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है जौ का दलिया। इंग्लिश में इसको बार्ली कहते हैं। बहुत ही आसानी से आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाते हैं। आपको इस तरह साबुत भी मिल जाते हैं, लेकिन आपने ना दलिया लेना है। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये हमें सख्त गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एकदम कूल रखता है। यहाँ पर हमने 1 कप जौ का दलिया ले लेना है। अब हमने इस दलिए के अंदर नेक्स्ट जो चीज़ ऐड करनी है वो है दही। ये मेरे पास होममेड योगर्ट है, यानी कि होममेड दही है। ये मैंने मेजर करके ना 4 टेबलस्पून जितना ले लिया है। इसको फेंट लेना है, ज़रा स्मूथ कर लेना है। अगर आपके पास दही ना भी हो ना तो फिर आपने लस्सी ले लेनी है, तकरीबन 1 कप जितनी। इसी के साथ ही यहाँ पर मैं 2.5 कप पानी ऐड कर लूँगी, यानी आधा किलो जितना ना हमने पानी डाल लेना है। दही अगर खट्टा भी होगा ना तो भी चलेगा। अब यहाँ पर मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया था। इनको भी हमने ना डाल लेना है। अब हमने अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत ही फायदेमंद ड्रिंक की रेसिपी आपको दे रही हूँ। आज से पहले यकीन माने आपने इस तरीके का ड्रिंक ना सुना होगा, ना देखा होगा और ना ही बनाया होगा। अब हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसको पकाएंगे। मैं पॉट को स्टोव पर ले आई हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है मीडियम से हाई पर। आपने फ्लेम हाई पर रखकर ही इसको पकाना है, चलाते जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है। अगर हम लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर लम्प्स पड़ सकते हैं। मुसलसल इसको ना चलाएंगे अंटल के इसके अंदर उबाल नहीं आना स्टार्ट हो जाता। इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन जब आप इसको एक बार पका लेंगे ना तो फिर आप 4 से 5 दिन तक भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फिर ये ख़राब नहीं होगा। बस हमने चलाते जाना है। उबाल आने का बस वेट कर रहे हैं हम। वैसे तो आप इस ड्रिंक को दिन में किसी भी टाइम पर पी सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, लेकिन अगर आप इसको सुबह खाली पेट नाश्ते के टाइम पर पिएंगे ना तो यकीन करें इतना आपको ये फ़ायदा देगा ना, दिन भर आपको तंदुरुस्त और तवाना रखेगा। जितनी मर्जी दिन में गर्मी हो जाए ये आपकी बॉडी को ठंडा रखेगा इंशाल्लाह। नॉर्मल तो हम लस्सी भी पीते हैं, दही भी खाते हैं। गर्मी की वजह से हर तरह के मशरूबात हम जो है ना वो ट्राई करते हैं कि कोई तो हो जो हमारी बॉडी को ठंडा कर दे। देसी सा एक नुस्खा ही कह ले, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और तो और इसको पीने से ना देर तक पेट भी भरा रहता है। ये एक्स्ट्रा भूख भी नहीं लगने देगा, इतना फुलनेस देता है। ये गट हेल्थी है, मैदे की तेजाबियत को भी कम करेगा। अब ये देखें अच्छे तरीके से इसके अंदर ना उबाल आना स्टार्ट हो गया और ये थिक भी हो रहा है। पॉरेज की तरह की ना इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। लेकिन अभी हमने इसको ना मज़ीद पकाना है, क्योंकि ये जौ है कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो अब हम पता क्या करेंगे, आधे लीटर जितना ना हम इसके अंदर पानी मज़ीद शामिल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर से ये पतला हो चुका है। अब हमने ना फ्लेम को लो करके तो इसको ना 10 से 12 मिनट तक पकाना है, ताकि स्लोली ये लो फ्लेम पर पकता जाए। अभी देखिए कितना पतला है, ये दोबारा से गाढ़ा हो जाएगा। जितनी देर में ये लो फ्लेम पर पक कर रेडी हो रहा है तो हम एक दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितना हरा धनिया लिया है, फ्रेश
थिक वाले स्टेम्स है ना, यानी कि डंडियां, वो हमने उतारनी है। जो इस तरह सॉफ्ट है ना, ये हमने इसी तरह ना धनिए के साथ ही लगी रहने देनी है। 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 टुकड़ा यहाँ पर ये देख लें आप अदरक का है, स्किन मैंने इसकी उतार ली है, ये ले लेना है। 1 कटोरी जितना ये पुदीना भी है। पुदीने की भी जो सख्त वाली डंडियां है ना, वो हमने रिमूव करनी है। ये जो ऊपर थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना डंडियां, ये हमने इसी तरह रहने देनी है। अगर आप चाहें तो आप सारी डंडियां भी रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ पत्ते ही यूज कर सकते हैं। लेकिन पुदीने की जो खुशबू और इसका जो फ्लेवर होता है ना, वो इसकी स्टेम्स के अंदर भी होता है। ये पुदीना भी 1 कप होगा, ये देखें इस तरह, और ये धनिया भी 1 कप जितना ही है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार ले ली है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें इसके अंदर डाल लेंगे और अदरक के भी छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आएगा इस ड्रिंक का, यकीन करें आप सारे ही ड्रिंक छोड़ देंगे जब एक बार इस ड्रिंक को पिएंगे। अब यहाँ पर देखें, मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया था। अच्छी तरह मैंने इसको ना वॉश कर लिया था। इसके ऊपर ना मट्टी, डस्ट वगैरह लगी होती है, तो फिर मैंने ना इसको 1/4 कप जितना पानी डालकर तो आधा घंटा पहले सोक कर दिया था। अब ये देखें फूल चुका है। ये हमने ना डाल देना है, पानी समेत ही डालेंगे क्योंकि धनिए का सारा असर पानी के अंदर भी चला जाता है। धनिया आपने जरूर ऐड करना है। ये हमारे मैदे के लिए, पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, खाने को भी हजम करता है। सारी चीजें हमारे लिए फायदों से भरी हुई हैं, एक से एक बढ़कर इनके फायदे हैं। धनिए के अंदर पानी तो था ही, तो अब हमने एक्स्ट्रा पानी भी नहीं ऐड करना। अब मैंने सारी चीजों को ना ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल ये देखें, कंसिस्टेंसी ऐसी लग रही जैसे एक चटनी ही है। अभी हमने ना इसको साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर हमारे जौ के दलिए को भी पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अच्छे तरीके से ये देखें फूल गया है, जरा भी अब ये कच्चा नहीं रहा। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लें। अब तो बस अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर लेना है ऑफ। इसको पकाने का ना बस इतना काम था। अब माशाल्लाह से ये देखें मिक्सचर कितना नाइस ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा हो गया, ऐसे ही लग रहा है जैसे खीर होती है। अब ये रेडी है ड्रिंक बनाने के लिए। अब मैंने ना बोल ले लिया, मैं ड्रिंक बोल के अंदर बनाऊंगी। 3 बड़े स्पून जो होते हैं ना, सर्विंग स्पून, मैं इस मिक्सचर के ले लूंगी, यानी कि हमने पोरिज के ले लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप दही का ले लिया है। ये नॉर्मल दही है, बहुत ज्यादा खट्टा दही नहीं अब हमने ऐड करना। आप इस ड्रिंक को थोड़ा सा पतला भी बना सकते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहें तो गाढ़ा भी रख सकते हैं। मैं दरमियाना सा रखूंगी। यहाँ पर मैंने ठंडा यख पानी ले लिया है, ये मैं डाल दूंगी तकरीबन आधा लीटर जितना। अब हमने एक बार ना मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ये जो धनिए का, पुदीने का और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था, इसको हमने ऐड कर देना। ये हम सारा ही डाल लेंगे, ज्यादा डालेंगे तो ये जो ड्रिंक है ये ज्यादा मजे का लगेगा। थोड़ा सा ना पानी डालकर मैंने ब्लेंडिंग जग को रिंस भी कर लिया है। माशाल्लाह, जरा आप ड्रिंक की लुक चेक करें। अब हम इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसके साथ इसका टेस्ट और इसकी अफादियत नेक्स्ट लेवल में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है काला नमक 1 टीस्पून और साथ ही हमने 1 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर लेना है। अब ये जो चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना, ये तो सोने पर सुहागा है। ये है भुना और कुटा हुआ जीरा। इसके साथ आप इस ड्रिंक का फ्लेवर, खुशबू और जायका देखिएगा, पीकर मजा आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास फ्रेश क्रश्ड की हुई काली मिर्चें हैं। मैंने 5-6 ना काली मिर्चें लेकर तो मैंने उनको ना क्रश्ड कर लिया है, तो हमने ऐड कर देना। तो बस जी अब हमने ना मिक्स कर लेना। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज्यादा हेल्थी, मजेदार, टेस्ट से और अफादियत से भरपूर ड्रिंक बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ढेर सारी बर्फ। अच्छी तरह फिर से मिक्स करेंगे ताकि ड्रिंक हमारा अच्छी तरह ठंडा ठार हो जाए, जिसको पीते ही हमारा मैदा, हमारा पेट, हमारी बॉडी ऐसे कूल हो जाए, एसी चल पड़े हमारी बॉडी के अंदर। यकीन माने अगर 50 दर्जा हरारत भी हो जाए ना, तब भी ये हमारे शरीर को ना ठंडा रखेगा। अब यहाँ पर मेरे पास सूखा पुदीना है,
इसको भी हमने क्रश करके ना डाल लेना। इसके साथ भी इतना मज़े का टेस्ट लगता है ना, खुशबू भी ड्रिंक के अंदर बहुत अच्छी लगती है। आप ज़रा चेक कीजिए, देखकर ही आपको ना मज़ा आ रहा होगा। जब आप बनाएंगे ना, पीकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सारे ही ड्रिंक्स, सारे ही मशरूबात छोड़ दें, कल से आप इस ड्रिंक को ट्राई करें। अब ये ठंडा ठार हो गया है, सर्व करने के लिए रेडी है। जब घर के मर्द जॉब से आए तो यकीन करें आप उनको ये ठंडा ठंडा सर्व करें। दिन भर की थकावट और दिन भर की गर्मी सारी कूलिंग में बदल जाएगी। इतना वो खुश होंगे ना पीकर कि वो आपको यही कहेंगे कि आप इस ड्रिंक को रोज बनाया करें। जो मिक्सचर हमारा बच जाए तो उसको ना हमने ठंडा करने के बाद कंटेनर के अंदर डालकर तो लिड बंद करके फ्रिज के अंदर रख लेना है। ये पूरा 1 वीक तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी देसी और हेल्थी ड्रिंक की रेसिपी आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी इसको पीने से। अगर आपको जरा सी भी आज की मेरी ये एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।